हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो 2025 का स्पेशल एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशल बैक एग्ज़ाम जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जिस भी स्टूडेंट्स की, अब वो किसी भी कोर्स का स्टूडेंट्स हो, किसी पाठ्यक्रम का स्टूडेंट्स हो, XYZ जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और इससे अधिक भी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती। तो आपकी अगर किसी भी सेमेस्टर में प्रीवियस अपने में बैक है, ऑड में, इवन में, तो आप लोग अपनी बैक क्लियर कर सकते हो। इतनी बात आप लोगों की ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और जिस भी बच्चे की अगर बैक है और उसने ये वीडियो पूरी नहीं देखी, स्किप कर करके देखी, तो वो बहुत कुछ खो देगा आज की वीडियो में, याद रखना, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ओनली ये नहीं बताने वाला कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट क्या है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपकी दोबारा बैक ना आए, है ना। तो सबसे पहले सबसे सही केवल ही है RMPSU के सभी बैक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है ना। अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटेड मैं इस बात को यहाँ पर लिख कर दे सकता हूँ। ना ही आपके कॉलेज वाले और ना ही आपको पहले से विश्वविद्यालय ने ये चीज़ बताई, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, है ना। तो मतलब एक वीडियो के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना और यहाँ पर उसको बताना, एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस हमें इतना ही चाहिए होता है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कर दो, है ना। और सभी छोटी मोटी अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर किसी के नंबर किसी को शो नहीं होते, तो बेधड़क होकर लिंक पर टैप कर और पेज को फॉलो कर लो व्हाट्सअप वाले को, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको सारा कुछ सिस्टम। और जो बातें आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। अगर बैक आ चुकी है, क्लियर कैसे करनी है जिससे कि दोबारा बैक ना आए आपकी, और यही आपके पास अंतिम अवसर है। अब आप इस तरह से मान के चलिए। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बहुत जल्दी हम समझ लेते हैं इस नोटिस में क्या है, जो कि स्पेशल एग्ज़ाम के फॉर्म के रिगार्डिंग है ना। स्पेशल बैक एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग है। 20 अगस्त 2025 को इस नोटिस को क्रिएट किया गया है और 21 की मॉर्निंग को हमें प्राप्त हुआ, मतलब आज के दिन, ठीक है। यहाँ पर ये वही चीज़ बताई गई है, इतने तारीख से स्पेशल बैक के फॉर्म फिल हो रहे हैं। और फाइनली आप लोगों की डेट फिर से एक्सटेंड करके ये कर दी गई है, और जिसमें बताया गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों, मतलब आपका XYZ कोई सा भी कोर्स है ना, किसी भी कॉलेज से हो, कैंपस से हो, या फिर आप लोग एफिलिएटेड कॉलेज से हो, किसी से भी हो, आपका कोई सा भी कोर्स है, सभी को कंसिडर किया गया है। जिस भी बच्चे की पहले सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में बैक है, 1 बैक है, 2 बैक है, 3 बैक है, उसके लिए वो स्पेशल बैक परीक्षा का फॉर्म भरवा कर परीक्षा दे सकता है और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है ना। और जिन बच्चों का कोर्स रनिंग में भी है वो भी इसमें बैठाए जा रहे हैं बच्चे, और उसका भी रीज़न क्या है, और आपको बैठना भी है ना, आपको बैठना भी है, क्योंकि ये चीज़ें यूनिवर्सिटी पहले से क्लियर नहीं करती। बाद में हमें खुद अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके चीज़ें एनालाइज करके हमें आपको बतानी पड़ती है। विश्वविद्यालय का काम है, बट विश्वविद्यालय अपना काम ये एक्चुअल तरीके से नहीं कर रहा है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट रियलिटी बता रहा हूँ। ये एक निंदा का विषय है ना। यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर कह रहा हूँ, मैं जो आपको इन आगे वीडियो में बताऊंगा वो आप समझना। उसके बाद आप समझ जाओगे कि सर आप एकदम सही कह रहे हो, है ना। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये सुन लीजिए, स्पेशल बैक परीक्षा में सभी स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं जिनकी लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद किसी सेमेस्टर में बैक बची है, या फिर जिन बच्चों की अभी 1 या 2 साल पड़ी हुई है ना, अपने कोर्स की मान के चलिए। अगर आप BSc BA BCom M.Ed वगैरह कर रहे हो और आपने अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, बट और अभी आपके 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम बचे हैं या फिर 2 साल बची हैं, बट आपकी अगर प्रीवियस बैक है अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, पहले में या सेकंड में, तो आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और इसका कारण क्या है, बैठने का रीज़न क्या है स्पेशल बैक में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले सुन लीजिए, MIS जनरेट करके जो स्पेशल बैक की परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है, वो लास्ट है आप लोग की 22 अगस्त, याद रखना, 22 अगस्त है, 22 अगस्त, ठीक है। आज वीडियो देख लेना, कल अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना। अगर फॉर्म नहीं भरा गया तो फॉर्म भरवा देना। इसके बाद डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि 20 को नोटिस प्राप्त हुआ है, 21 को सभी ने देखा होगा। और काफ़ी कॉलेज ऐसे होते हैं कि बहुत डिले काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको खबर ही नहीं पता चलेगी 22 तक फॉर्म फिल करने हैं, तो वो करेंगे नहीं अपने बच्चों के फॉर्म। तो पहला दायित्व ये है कि आप ऐसे कॉलेज से आते हो या फिर आप किसी भी कॉलेज से आते हो, अपने कॉलेज से कंफर्म कर लो, सर हमारा बैक का फॉर्म भर दीजिए, नहीं भरा है तो। पहला आपका कर्तव्य ये है। सेकंड, आपका कॉलेज वालों को ये है कि भाई टाइम पर वो चीज़ें अब यूनिवर्सिटी को पहुंचा दें, फॉर्म वगैरह सबमिट कर दें। डेट एक्सटेंड हो सकती है, बट 100% कन्फर्म नहीं कि एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। तो बेहतर वही होगा अगर आपकी अपने किसी भी सेमेस्टर में, आप किसी भी सेमेस्टर में प्रेजेंट में हो, किसी भी सेमेस्टर में, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, चाहे आपका कोर्स रनिंग में हो,
जिसकी अभी 2 सेमेस्टर या फिर 2 साल बची हो, वो सभी बच्चे स्पेशल बैक एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको देना चाहिए। इसका रीज़न तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। तो इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो है 22 अगस्त। बाद में एक्सटेंड हो सकती है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब अभी तक ऑफिशियल अपडेट के अनुसार 22 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने। वीडियो को टाइम पर देख लेना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना, जिससे कि वो बच्चे वंचित ना रह जाएं, ठीक है। तो इतनी चीज़ इस नोटिस से मैंने क्लियर कर दी। स्पेशल बैक एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है वो है आप लोग की 22 अगस्त 2025, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग के एग्ज़ाम दोबारा से बैक ना आए, है ना, और रनिंग कोर्स वालों को भी इसमें चांस क्यों दिया गया। जो बात आपकी विश्वविद्यालय नहीं बताई वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं। और देखो यहाँ से ना वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, पहले बैक क्लियर करने का जो एक्चुअल पैटर्न है वो क्या होता है, 6 महीने के अंतराल से पेपर होते हैं और आप लोग अपनी बैक क्लियर कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कोर्स है, देखो अगर आपका कोर्स है 3 ईयर का, है ना, 3 ईयर का कोर्स है जिसमें आपके 6 सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे। अगर आपका कोर्स है मान के चलिए 2 साल का, है ना, और आपके यहाँ पर 4 सेमेस्टर रहेंगे, तो इसमें जो NEP के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है तो वो आप लोगों की, देखिए मैं पहले सेमेस्टर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। अगर आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है तो वो आपकी थर्ड सेमेस्टर के पेपर के साथ क्लियर होगी, है ना। अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गई तो वो आपकी जो बैक है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर होगी। अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो वो आपके सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर होगी, और थर्ड सेमेस्टर में बैक आ गई वो आपकी फिफ्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर होगी। और इन सेमेस्टर के बीच की जो अवधि रहती है वो रहती है आप लोगों की 6 महीने की, है ना, 6 महीने की अंतराल रहता है। तो मान के चलिए किसी बच्चे का कोर्स अगर 4 सेमेस्टर का था, उसका यहाँ तक रहेगा, तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर बैक अगर है फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो सेकंड के एग्ज़ाम तो दे पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल क्यों ना हो जाए, वो अपने सेकंड के एग्ज़ाम दे पाएगा, बट थर्ड के साथ उसको अपनी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर की बैक क्लियर करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर सेकंड सेमेस्टर में उसकी कोई बैक आती है तो उसको अपनी जो बैक है वो अपने फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करनी पड़ेगी। थर्ड में आती है तो वो फिफ्थ में क्लियर करनी पड़ेगी, और फोर्थ में आती है तो वो सिक्स्थ में क्लियर करनी पड़ेगी। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इन सभी की जो अवधि रहती है, अब जैसे मान के चलिए ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आपके जो 3 रहते हैं ये आपके ऑड सेमेस्टर कहलाते हैं, मतलब विषम सेमेस्टर। विषम संख्या होती है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम कहलाते हैं। और जो सम सेमेस्टर होता है उसको बोलते हैं इवन सेमेस्टर, वो कहलाते हैं सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, है ना। और 8, 10, 12 जैसे आपकी इवन सम संख्या होती हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट की बैक है तो फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का ऑड सेमेस्टर, तो इसकी जो बैक है वो नेक्स्ट ऑड सेमेस्टर में क्लियर होगी, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में। और इसका जो अंतराल रहेगा तो 6 महीने होता है, तो 1 साल लगभग इसकी बैक क्लियर होगी। मतलब जैसे आपका रिजल्ट आ गया, फिर 1 साल बाद आप लोग इस बैक को क्लियर कर पाओगे अपने थर्ड सेमेस्टर में। तो इसकी जो समय का टाइम है यहाँ पर, बीच का गैप जो है वो कम से कम आपको 1 साल का देखने को मिलता है। 1 साल का नहीं तो 10 महीने का तो मान के ही चलो, ठीक है। तो ये जेन्युइन तरीका होता है आपकी बैक क्लियर करने का, ठीक है, जो NEP के तहत होता है। बट यहाँ पर स्पेशल एग्ज़ाम क्या होता है, अब मान के चलिए आपका कोई कोर्स है 3 ईयर का, है ना, तो उसमें आपके अंतिम ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर होगा और आप लोगों का सिक्स्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कोई कोर्स है आपका 2 ईयर का, है ना, तो इसमें आपके 4 सेमेस्टर रहेंगे, और लास्ट ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में आप लोगों के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर रहेंगे, इसमें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर रहेंगे, और यही आप लोगों की अंतिम वर्ष कहलाएंगी, है ना। अब आपने मान के चलिए अपने सिक्स्थ सेमेस्टर के या फिर किसी बच्चे ने अपने फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे लिए, है ना। अब एग्ज़ाम दे लिए और एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसे ही आया उसको पता चला भाई मेरी बैक आ चुकी है, मैं इसमें फ़ेल हो चुका हूँ, एक विषय में, 2 विषय में, 3 विषय में, जैसे भी बैक है। अब ये बच्चा अपने इवन सेमेस्टर में फेल हुआ है, तो अब इसको नेक्स्ट इवन सेमेस्टर के लिए वेट करना पड़ेगा अपने बैक क्लियर करने के लिए, और इसका जो अंतराल है वो कितना है, 1 साल का लगभग, है ना। तो मतलब 1 साल तक इस बच्चे का कोर्स तो कंप्लीट है, बट 1-2 बैक के चक्कर में ये बच्चे को 1 साल वेट करना पड़ेगा, और ना ही इससे ये कहीं अप्लाई कर पाएगा क्योंकि डिग्री कंप्लीट नहीं है, और ना ही कहीं एडमिशन ले पाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है ना, जो कि होता है जो भी विद्यार्थी अपने कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहां आपको 1 साल का वेट करना होता है, यहाँ आपको 1 साल का वेट करना नहीं होता। अपने रिजल्ट के बाद स्पेशल एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होते हैं, और फिर वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम में बैठकर
2 से 3 महीने के अंतर्गत अपनी बैक क्लियर करके रिजल्ट ले लेता है, यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे देती है। देन बच्चा वो फ्रेश आउट होकर निकल जाता है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाता है। अब वो कहीं एडमिशन लेना चाहे, कहीं अप्लाई करना चाहे जॉब के लिए, वो कर सकता है। जहाँ आपका 1 साल लगनी थी वहाँ आपका 2 से 3 महीने में काम हो जाएगा। तो इसी एग्ज़ाम को बोलते हैं स्पेशल एग्ज़ाम या फिर स्पेशल बैक एग्ज़ाम। ठीक है, इतनी पृष्ठभूमि आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब मुद्दा ये आ गया, स्पेशल बैक एग्ज़ाम कैसे होता है। तो ऐसे होता है, और किस लिए होता है, जिस भी बच्चे ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अपना अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है ना, अपने लास्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे दी है, उसके बावजूद उसकी अगर अपने प्रीवियस सेमेस्टर में बैक है तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है। अब स्पेशल एग्ज़ाम पहले लास्ट ईयर वालों का ही हुआ था, है ना, बट इस बार क्या हुआ है, अब देखो यहाँ से सारी चीज़ें शुरू होंगी। यहाँ पर अब स्पेशल एग्ज़ाम सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार तो हुआ है, सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेशल एग्ज़ाम में इस बार रनिंग कोर्स वालों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनका अभी 2 सेमेस्टर बचे हुए हैं या फिर 4 सेमेस्टर बचे हुए हैं। जो बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देकर सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए थे, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, जबकि इन लोगों की अभी 2 साल बची है ना। अगर कोई बच्चा पीजी कर रहा है ना, तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए, सेकंड के दिए, सेकंड में रिजल्ट आया उसका, है ना, और मान के चलिए सेकंड में बैक आ गई उसकी या फिर फर्स्ट में बैक आ गई, तो अभी उसकी 1 साल बची है, मतलब 2 सेमेस्टर बचे हैं, बट वो बच्चा फिर भी इसमें फॉर्म फिल करके अपनी बैक क्लियर कर सकता है स्पेशल एग्ज़ाम के अंतर्गत। ये इस बार 2025 में ये हुआ है ना। अब ये क्यों हुआ है, ये आपने सुना होगा क्यों हुआ है, इसका आंसर आपको कोई नहीं दे पाएगा क्यों हुआ है, ठीक है, ना ही विश्वविद्यालय, ना ही आपके महाविद्यालय वाले, ना ही कोई टीचर, ना ही पूरे यूट्यूब पर जितने वीडियो बनाते हैं फालतू की वो बता पाएंगे। बट यहाँ पर आपका भाई या फिर आपके सर AHD सर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर क्या चीज़ है। देखिए, विश्वविद्यालय की परीक्षा स्टार्ट होंगी नवंबर से दिसंबर के बीच में, ऑड सेमेस्टर की, है ना। और जितना अभी तक अवगत है, इसका जो एग्ज़ाम है, मतलब ऑड सेमेस्टर की परीक्षा है, फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड की और फिफ्थ की आप लोगों की, या फिर 7th की परीक्षाएं अभी स्टार्ट होंगी नवंबर से दिसंबर 2025 के 25 में, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रिटन मोड में हो चुका है, मतलब अब आप लोगों को अपनी परीक्षाएं वही देनी होंगी जो पहले देते आए हो, कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको लॉन्ग शॉट वगैरह, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, उसमें फिर आपको हैंड राइटिंग से अपने उत्तर लिखने होंगे कॉपी में, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न रिटन या फिर डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, ठीक है। और ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है कि आप लोग की परीक्षाएँ रिटन मोड पर ही होने वाली हैं। इसी कारण से स्पेशल बैक में सभी स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, क्योंकि जब मान के चलिए और सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी और यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसकी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, कोई बच्चा ऐसा, कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसके अपने प्रीवियस सेमेस्टर में बैक है और वो यहाँ पर एक्चुअल तरीके से क्लियर करना चाहता है, तो यहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न रिटन है, तो उसको रिटन में ही अपनी बैक क्लियर करनी पड़ेगी। जबकि उसने अपनी जिस पेपर में बैक आई थी वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, बट आपको यहाँ पर अपनी बैक रिटन में ही क्लियर करनी पड़ेगी। तो इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि भाई स्पेशल एग्ज़ाम में सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया। अब चाहे वो रनिंग कोर्स वाले हों, चाहे वो अपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हों, उसके बावजूद उनकी किसी एक सेमेस्टर में बैक है ना। और यही बात मैं बता रहा था, यूनिवर्सिटी ने ढंग से अवगत नहीं कराई थी, है ना, जो कि मैंने आपको ये चीज़ पहली बार बता रहा हूँ इस पूरे यूट्यूब पर, और पूरे जितने भी आप अपने कॉलेज में महाविद्यालय में बात कर लेना, किसी को जानकारी नहीं होगी। इस वीडियो के बाद से ही सबको जानकारी प्राप्त होगी, मैं आई एम श्योर लिख के दे सकता हूँ इस बात को। विश्वविद्यालय मैंने कोशिश भी करी थी बात करने की, तो वो लोग जब इन्होंने नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था ना, तब मैंने वहाँ के स्टाफ से बात करी थी, तो उनको भी तब जानकारी नहीं थी। बट फिर मैंने इन्हें खुद से ही तर्क वितर्क किया, जब नॉन NEP कोर्सेज को शामिल कर लिया गया तब मैंने तर्क लगाया, जब ये रनिंग कोर्स वालों को मौका दे रहे हैं, ठीक है, तो ये निश्चित है कि एग्ज़ाम पैटर्न नेक्स्ट रिटेन ही रहेगा। क्योंकि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव ही रहता तो स्पेशल बैक में ये ओनली अंतिम वर्ष वालों को ही शामिल करते, रनिंग कोर्स वालों को नहीं करते, जिनकी अभी 1 या फिर 2 साल बचे हैं या फिर 2 से 4 सेमेस्टर बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई है ना। अगर आप एक ऐसे छात्र हो अपने कोर्स के अभी 3rd सेमेस्टर में हो और आपके 3 सेमेस्टर अभी बचे हुए हैं, है ना, और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में बैक है कोई, तो भाई अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा,
है ना, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब आप लोगों की बैक क्लियर हो जाएगी, तो जो यूनिवर्सिटी का बर्डन है वो कम रहेगा। बट अगर आप लोग अपनी बैक अभी क्लियर नहीं करते और नेक्स्ट और सेमेस्टर का वेट करते हो, जो कि साल के अंत में होगा, नवंबर से दिसंबर परीक्षा होंगी, तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न होगा रिटिन, फिर आपको अपनी बैक रिटिन में क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझानी थी मेरे को, जो कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन में फिर बता देता हूँ, जो भी बच्चे अभी अपने रनिंग कोर्स में या फिर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपने किसी भी सेमेस्टर की बैक है उसका फॉर्म भरवा देना 22 अगस्त तक, है ना, जो कि स्पेशल एग्ज़ाम में उसका एग्ज़ाम देकर आप लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अपनी बैक क्लियर कर लोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय का नेक्स्ट और सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लिखित है ना, लिखित है, याद रखना, लिखित है आप लोगों का, मतलब डिस्क्रिप्टेड है, लिखना पड़ेगा। और फिर जाके अगर अपनी बैक क्लियर करते हो ऑड सेमेस्टर में अपने प्रीवियस ऑड सेमेस्टर की बैक, तो फिर आपको रिटन में ही क्लियर करनी पड़ेगी, और जबकि आपकी बैक लगी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, है ना, ये चीज़ याद रखना। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स को शामिल किया है, रनिंग कोर्स वालों को और कोर्स कंप्लीट वालों को। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी फेल है, जिनने उन्होंने अपना पूरा सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया, तो बच्चे स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मतलब फेल से मतलब ये कि भाई अगर आपके सेमेस्टर में 5 पेपर हो और आप 4 में फेल हो या फिर 5 के 5 में फेल हो, तो आप फिर स्पेशल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, आई थिंक, जितना मेरे को पता है। ठीक है, आपको अपनी फिर बैक जेन्युइन तरीके से ही नेक्स्ट आउट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में क्लियर करनी पड़ेगी। बट जिन बच्चे की 1 या 2 या फिर 3 बैक है ना, और वो उनका फॉर्म फिल हो रहा है कॉलेज के थ्रू, तो अपने फॉर्म स्पेशल बैक में फिल करवा के एग्ज़ाम दे देना। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि सर एग्ज़ाम कब है, तो देखो 22 तक तो इसकी डेट है, लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट श्योरिटी नहीं है, हो सकती है ना, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट भी कुछ आना बाकी है, तो रिजल्ट एक्सटेंड होगी, सॉरी डेट एक्सटेंड होगी, बट श्योरिटी नहीं है। 22 से पहले फॉर्म फिल करवा देना। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों की जो एग्ज़ाम है, तो लगभग मैं बता सकता हूँ सितंबर मिड से 10-15 के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, देख लेना। ठीक है, इससे पहले नहीं होने वाले, कैसे भी 10-15 के बाद ही एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, इसी वजह से सभी बच्चों को स्पेशल बैक में शामिल किया गया है। क्लियर, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने बात बता दी। जिस भी बच्चे ने वीडियो पूरी देखी होगी ना, बिना स्किप किए, वो सारा कुछ समझ गया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया RMPSU के सभी बैक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, एग्ज़ाम बता दिया, और हो सकता है एग्ज़ाम सितंबर लास्ट तक भी चले हैं, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के बैक वालों के एग्ज़ाम फिर से होने हैं। बट आप जो मिनिमम टाइम बता रहा हूँ 10 से 15 से पहले तो स्टार्ट होने नहीं है सितंबर से आप लोग स्पेशल के एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पर गलती मत करना जिससे कि आपकी दोबारा बैक आ जाएगी। काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, दोबारा बैक ले आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पल पल की अपडेट देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ कितने क्वेश्चन सही करने पर पास होते हो, कितने क्वेश्चन सही करने पर पास नहीं होते आप लोग। पहली बात तो वीडियो दे दूँगा, एक लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एग्ज़ाम कितने क्वेश्चन करने पर पास हो, कितने पर नहीं, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें पासिंग वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल BA है ना, BA BSc BCom वाले बच्चों को 75 नंबर का टर्म एग्ज़ाम आता है, जिसमें से 25 पर वो पास होते हैं मेजर माइनर पेपर में, और 30 नंबर को करिकुलर वाले में चाहिए होते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल MA MSc MCom जो वाले बच्चे हैं, इनका एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम जो है मेजर माइनर का वो होता है 75 का, जिसमें से इनको पासिंग वैल्यू 30 नंबर है ना। और इसको अगर आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे, जो कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है, यहाँ पर दिखा भी दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। ठीक है, ये अवश्य देख लेना। कुछ कोर्स प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, लाइक आप लोगों के BEd है, तो यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होता है 80 नंबर के, जिसमें से आपको 32 नंबर लाने होते हैं फॉर पासिंग, और एक एग्ज़ाम होता है आप लोगों का 40 नंबर का, जिसमें से आपको 16 नंबर लाने होते हैं फॉर पासिंग। अब ये 16 नंबर कितने क्वेश्चन के बराबर बैठेंगे वो मैंने वीडियो में बता रखा है, इस वीडियो में जाकर चेकआउट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या चेक करनी है, वो वीडियो जाकर देखनी है, आपके कोर्स के अनुसार आपको कितनी पासिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर जो गलती नहीं करना वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान के चलिए भाई आपको ना OMR सीट मिल गई आपके प्रश्न पत्र में, तो यहाँ पर जो गलती है वो ये है कि जैसे मान के चलिए भाई आपको ना आपकी OMR सीट मिल गई। ठीक है, अब बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब चालाक बनते हैं, जबकि वो होते नहीं है अधिकतर बच्चे, है ना। तो वो बच्चे पहले ना वो ये फिल नहीं करते, वो ढील डाल देते हैं, अपना प्रश्न पत्र उठाया, क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए बिना फ्रंट पेज को भरे हुए, है ना। और जो स्टाफ रहता है वहाँ का वो भी अलाउ नहीं करता, भाई पहले अपनी OMR सीट भर लो। लोकल कॉलेज में ऐसे होता है, पहले बच्चे अपना पेपर को टारगेट करते हैं बहुत जल्दी, एक अभी C का C और D का C लगा के वो फटाफट अपने कंप्लीट करेंगे पेपर 1-1.5 घंटे के अंतर्गत। ठीक है,
बाद में वो 5 मिनट में ये फ्रंट पेज को फिल करते हैं, है ना, और वो यहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं। मान के चलिए आपका जो पेपर है वो है आपका डी सीरीज़ का, वो बच्चे भरे आते हैं लास्ट में जल्दबाजी में सी सीरीज़, है ना। अब जो आपकी OMR सीट है वो सी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेक होगी, जहाँ आप पेपर करके आए 80 नंबर का, या फिर 80 को हटा दो 50 नंबर का, और वहाँ आपको अगर वो, और आप कौन सा करके आए, डी का करके आए हो बट आप भरे आए सी, है ना, तो सी के अकॉर्डिंग आप लोगों की कॉपी चेक होगी। अब कॉपी चेक होगी तो अब जहाँ आपके आने थे 50 नंबर, वहाँ सी के अनुसार आप लोग के आ गए कितने, 15 नंबर। अब बच्चे परेशान होते हैं, हम पेपर तो बहुत अच्छे करके आए बट हमारे नंबर कम कैसे आ गए, तो ऐसे नंबर कम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महान बच्चे ऐसे होते हैं, सुन लो, एक और कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो पहले एग्ज़ाम में बैठेंगे, अपनी सीट भी भर लेंगे और प्रश्न पत्र को ना एक तरफ से देखते चले जाएंगे, क्वेश्चन टिक करते चले जाएंगे, सब क्वेश्चन कर लेंगे टिक पेपर पे ही, ठीक है। फिर वो लास्ट में 5 मिनट में वो जल्दबाजी में भरेंगे, यहाँ पर जो रहते हैं ना गोले फिल करेंगे। अब यहाँ पर कोई कंपटीटर एग्ज़ाम का नहीं है जिससे आपको ये वाला रूल अप्लाई करना हो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, बहुत पर्याप्त समय मिलता है OMR सीट को फिल करने का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करो, उसका आंसर फिल कर दो, सबसे बेस्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेंडिंग कर लेते हैं, सब क्वेश्चन कर लिए, 75 क्वेश्चन कर लिए, और फिर 75 को फिल करेंगे। वहाँ पर अगर गलती से आपका एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो पूरी OMR सीट गलत फिल हो जाएगी, फिर आप रोते रह जाओगे लास्ट में, नंबर कैसे कम आ गए, बैक कैसे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स मैंने बता दिए। पहले तो वे स्टूडेंट जो अपनी गलत सीरीज फिल कर आते हैं और फिर बाद में रोते हैं हमारे नंबर कम कैसे आ गए, तो पहले बंदे तो ये हो गए। तो पहला सजेशन ये है कि अपनी OMR सीट का फ्रंट पेज सबसे पहले फिल करो, आपका पेपर मिल जाए, उसमें सीरीज़ वगैरह देख लो, जितने भी कैच नंबर और पेपर सीरीज, बुकलेट सीरीज, वो अच्छी तरीके से फिल करके आओ विदाउट किसी मिस्टेक के, ठीक है। सेकंड, वो स्टूडेंट्स जो बच्चे लास्ट में सब क्वेश्चन को फिल करते हैं, तो ऐसा मत करो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पढ़ो, तमीज़ से OMR सीट में भरो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे का समय है, उनकी ईगो पे बात आती है, मैं तो 1 घंटे में पेपर करके जाऊँगा, स्टेटस रहता है उनको क्लास में, सबसे पहले मैं ही उठ के जाऊँगा, सबसे ज़्यादा होशियार मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति यही होता है। भाई जब आपको ऊपर से टाइम 2 आवर का मिल रहा है तो आपको क्यों इतनी जल्दी कि 1 घंटे में पेपर करके जाना है, आप सुकून से करो ना भाई। आपको टाइम बाउंडेशन इतनी नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा मिल रही है, तो इतना कम क्यों बनाना उसको, ये मूर्खता कहलाती है। जब आपको सहूलियत किसी चीज़ की यूनिवर्सिटी दे रही है तो उसका यूज़ करो ना, ऐसा थोड़ी ना कि अपनी वो उस पर आकर के मैं तो होशियार हूँ तो मैं तो भाई जल्दी करके जाऊँगा, मत करो भाई, सुकून से करो। जहाँ आप 10x पर काम कर रहे हो वहाँ पर 2x पे करो ना सुकून से। 2 घंटे का समय, पर्याप्त समय, आराम से फिल करो। बट कुछ लोग होते ईगो सेंट्रिक, कभी मैं तो सबसे पहले करके जाऊँगा, और ऐसे ही बच्चे अक्सर कर गलत करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स वो पहली बात ये है सजेशन की, पहला सजेशन ये कि अपना फ्रंट पेज OMR सीट का अच्छी तरह से फिल करो विदाउट किसी मिस्टेक के। उसके बाद अपना पेपर स्टार्ट करो, एक क्वेश्चन करो और फिल कर दो, या फिर 5-5 कर लो, 5 क्वेश्चन करे और उनको अच्छी तरह से OMR सीट में फिल कर दिया। अगर एक साथ 75 के 75 फिल करोगे, अगर एक सीरीज़ गड़बड़ हुई तो पूरा पेपर का सत्यानाश हो जाएगा, और फिर अपनी बैक जो है आप लोगों की अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न लिखित हो जाएगा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा और दिक्कत का विषय बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दी, है ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चा अगर थैंक्स करना चाहता है सुपर थैंक्स, तो वो भी कर सकता है। आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन करेगा, ठीक है। तो सुपर थैंक्स करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे डाउट आपके लगभग मैंने क्लियर कर दिए, गलती मत करना जो कि मैंने बता दी। अब यहाँ पर बता दी कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। बैक एग्ज़ाम हमारी 2 बार बैक आ चुकी है, सेम नंबर है, या फिर हमारी 1 बार बैक आ चुकी है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अपने ओल्ड मॉडल पेपर जो हैं आपके पास, आपको वही उनको अगेन दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसको दोबारा से पढ़ना है ना। और आपका जो अभी जिस पेपर में बैक आई थी आपको इस पेपर के क्वेश्चन अच्छी तरह से रिवाइज़ करने हैं, इनको करना है। और ये जिन जिन टॉपिक्स यहाँ आए हैं उन टॉपिक को आपको गूगल से सर्च करके पढ़ना है, ठीक है। इतना कर लोगे बैक क्लियर कर ले जाओगे। अदरवाइज़ दोबारा बैक आ गई तो 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, है ना। और 6 महीने के वेट के साथ क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न लिखित होगा और लिखित में बैक क्लियर करनी पड़ेगी। तो आपके लिए ये चिंता का विषय या फिर सरदर्दी हो सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, OMR सीट अच्छी तरह से फिल करके आना, सीरीज़ वगैरह। और यहाँ पर सेकंड चीज़ ये है कि भाई अपने प्रीवियस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना। जिस पेपर में बैक आई थी उस पेपर को दोबारा से देख लेना, एनालाइज कर लेना,
कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक को थ्योरेटिकल में स्टार्ट मतलब पढ़ाई कर लेना गूगल वगैरह से, तो इतना कर लो आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। दैट्स इट, कोई इतना इसमें बड़ा नहीं है। स्पेशल एग्ज़ाम वैसे भी थोड़ा सा इजी मोड में आता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए है ना। और इसके जो एडमिट कार्ड रहते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के, वो आपकी परीक्षा से एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा से 7-8 दिन पहले डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, इसकी जानकारी मैं दे दूंगा, है ना। और सेंट्रल लिस्ट भी आती है, जैसे कि आपका केंद्र बनते हैं ना, आप मेन एग्ज़ाम देने गए थे, वैसे स्पेशल एग्ज़ाम के भी केंद्र बनेंगे, परीक्षा देने जानी होगी। और इन सभी की सूचना मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग जुड़ोगे वहाँ पर, है ना। और वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्त में ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सुपर थैंक्स करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी खुशी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।